ना तो सब हो तो अच्छा ही है। तो अच्छाई तो का अच्छा ही अच्छा है तो फिर उस अच्छे में कैसे पता चलेगा अच्छा, कि और कौन। अच्छाई का पता नहीं चलता ना, फिर फिर तो अच्छाई का पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, तो ये बदी मैं है, बुराई है, गुनाह है तो अच्छे काम हैं, बुरे अमाल हैं तो अच्छे अमाल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ज़िंदगी चलनी थी, इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़नी थी। बिल्कुल। अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ना चाहते। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चैनल बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है लिटिल कृष्णा एपिसोड 2। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लिटिल कृष्णा हिंदी एपिसोड 2। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गोवर्धना लीला, गोवर्धना लीला। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी यार। पार्ट 2 देखो। ये रियल इंसिडेंट होंगे जो हुए हैं अच्छा, उनकी लाइफ एक अलग ही दुनिया में हमें ले जाता है ये एनिमेशन। मतलब हम बाकायदा एक ऐसा लगता है कि मेटावर्स, एक अलग मेटावर्स, आगे मेटावर्स हो रहा है ना, कि आपको प्रॉपर एक दुनिया में ले जाएगा। इस एनिमेशन से मुझे ऐसा लगता है। सही। ग्लासेस पहनोगे आप प्रॉपर दुनिया में चली जाओगे। देखा है नहीं ग्लासेस नहीं, सुना है, सुना है। नहीं, मैंने वीडियोस देखी थी ग्लासेस पहन के लोग वो कर रहे हैं। आगे का फ्यूचर होगा। अच्छा, इनका स्टार्टिंग यही से ना, मुस्कुराहट देखिए, मैंने बहुत बड़ा मासूमियत बनाई है। बहुत मेहनत की होगी, बहुत ही डिस्कशन होके उनका कैरेक्टर बनाया गया होगा। बनाया गया होगा, डिजाइन किया गया होगा। बहुत ज़बरदस्त। खूबसूरत है। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए। इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र। आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ, इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा।
हाल के लिए चलना। बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं, और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। कृष्ण ठीक कहता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्र देव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो, कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए। 2 इंद्र के लिए, 2 मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत! मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया। ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे।
देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक? वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं। कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र को बलराम, बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई। हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ। आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, मेरे बच्चे।
तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। देवराज, आओ संवर्तक, बहुत थके हुए लग रहे हो। बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली कड़क रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्तक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। स्वयं ही देख लीजिए देवराज। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते। कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। हमारी रक्षा करो। इंद्र गोवर्धन पर्वत को नष्ट कर रहे हैं। इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो।
थम चुका है। आप गाँव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो, पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? नहीं, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। आभारी हैं, तुमने हमें बचा लिया कृष्ण, हम सुरक्षित हैं। आभार मेरा नहीं, गोवर्धन पर्वत का मानिए। देवराज इंद्र, मैंने देखा आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती है। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। कृष्णा की जय हो, जय जी जनाब। क्या बात है। गोवर्धन जो था पर्वत तो मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान वहाँ हुई कि वो कितने रिलैक्स थे। जब वो खड़े थे तो बांसुरी बजा रहे हैं और बिल्कुल इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं, एक तो कि मतलब हर कोई उनका गर्विदा हो जाए, और कितने रिलैक्स थे। अच्छा, कोई आफत हमारे ऊपर आ जाए, कोई तूफान, कोई चीज़ हमारे ऊपर आ जाए, हम कितना मतलब पागल से हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वाकई वो अच्छा, सबसे पहले तो जब भी ये हम दूसरी मर्तबा देख रहे हैं, जब भी हम देखते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत ही शांत, बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया का एक अच्छा एहसास होता है। ऐसा लगता है वहीं पहुंच गए ना। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, आपने नोट किया कि लिटिल कृष्णा बचपन से ही मतलब यूँ समझ लो कि लोगों पर ज़ाहिर हो चुके थे। जो हम जो स्टोरी देख रहे हैं या जो हम इनकी हिस्ट्री, इनकी लाइफ के बारे में जो देख रहे हैं, तो हमें ये पता चला कि बचपन में ही उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर कर दिया था, अपनी शक्तियाँ ज़ाहिर कर दी थी। जो वो थे, वो लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर शक्तियाँ हैं। और ये एक तरह से उन्हें तो पता ही नहीं था ना कि हमारे साथ कौन रह रहे हैं। उन्हें तो अंदाज़ा ही नहीं था। वो तो समझो इसका एक शक्तिमान समझ रहे थे कि एक शक्ति है इनके अंदर और एक बच्चा है। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे इनके बचपन के, लेकिन हमें जो एनिमेट करके या स्टोरी के अंदर जो डाले जाते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं। और सेलेक्टेड के साथ साथ उसके अंदर कोई ना कोई पॉपुलर, सेलेक्टेड, और उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा मैसेज हो। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिला कि अगर आपके पास कोई ताकत है, अगर आपके पास कोई शक्ति है, अगर आपके पास कोई हुकूमत है, अगर आप 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 लाख 2 लाख लोगों पर हुकूमत करते हैं, किसी भी किस्म का आपके पास पावर है,
तो आपने उस पावर का गलत यूज़ नहीं करना। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि आप पावर होने के बाद एक गरूर में आते हो, एक प्राउडनेस फील करते हो अपने आप को। आप ये नहीं सोचते हो कि वो पावर भी तो आपको किसी ने दी है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप आगे पावरफुल शख्सियत हैं, आपको वो पावर देने वाला कोई ऊपर बैठा हुआ है, उसने आपको ये पावर दी है। वो आपका गिरेबान पकड़ भी सकता है, आपको झंझोड़ भी सकता है, आपको सबक सिखा भी सकता है। लेकिन जब हम पावर में होते हैं तो हम भूल जाते हैं ये चीज़ों को। पावर के नशे में हम चूर हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि उन्होंने बहुत गलत किया। देवराज नाम थे ना? देवराज नाम था। नहीं, वो बारिश का देवता समझा हाँ, है ना? एक तरीके से और वो उनके मतलब उनके ताबे भी बहुत सारे लोग थे जिनको वो हुक्म दे रहे थे, जिनको वो ऑर्डर्स दे रहे थे, और फिर वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। अच्छा, मैंने जहाँ तक समझा तो इसमें उनको सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया कृष्णा ने, ठीक है, क्योंकि कोई पर्सनल वाली तो कोई दुश्मनी थी नहीं। और फिर बाद में भी वो उनके पास आए तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। तो बस मकसद एहसास दिलाना, मकसद था उनको सबक देना, उनको बताना कि आपसे भी ऊपर लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, जो आप पर नज़र रखते हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करो, वो भी मासूम लोगों पर जो आपके सामने समझे निहत्ते हैं, जो आपके सामने। अगर कृष्णा नहीं होते तो वो क्या करते, वो तो वाकई। और आपने देखा कैसी तबाहाली का शिकार हुए वो लोग, कि पूरे पूरे दरख्त उड़ गए और पूरी पूरी बस्तियाँ उजड़ गई उनकी, और वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ एक पर्वत के नीचे पनाह गुज़ीर थे और कितनी देर तक वहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही। और बस 6 घंटे तक, 6 दिन तक ना, 6 दिन और रात तक तबाही मची रही। मैं बोलूँगी बहुत बड़ी बात है कि उसमें उन्होंने सरवाइव किया, और उसी पहाड़ के नीचे, उसी पर्वत के नीचे वो थे। अच्छा, उनको इस बात ने बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था कि उन्होंने गोवर्धन को पूजा, ठीक है, उस पर्वत को माना, क्योंकि कृष्णा ने ये कहा कि हमें सब कुछ तो गोवर्धन ही देता है, तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, हमें उस पर चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। और जिससे वो भी बहुत खुश हुए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद बस वो क्रोधित होकर ऐसा उन्होंने कदम लिया। अच्छा, कभी कभी इंसान दैश में, गुस्से में गलत स्टेप ले लेता है, ऐसा होता है। और अभी इसमें भी हमने यही देखा इस एपिसोड में कि उन्होंने, देवराज ने गलत किया, गलत कदम उठाया। अच्छा, बारिश का जहाँ तक हमारे यहाँ है तो दुआएं वगैरह होती हैं। हमारे यहाँ भी ये होता है कि अगर बारिश रुक जाए या बारिश ना हो तो बहुत ज़्यादा फसलें तबाह होने लग जाती हैं, हमारे जो किसान हैं वो उदास हो जाते हैं, खेती नहीं होती है, फसल नहीं होती है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ज़िम्मा है किसी का, ठीक है, और वो यही थे, ये देवता जो थे, इनका एक ज़िम्मा था कि ये बारिश बरसाते थे। और बस इसी के नशे में वो चूर हो गए थे कि बस पावर्स हैं मेरे पास, तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं बारिश रोक दूँ या बहुत ज़्यादा बारिश कर दूँ तो तूफान आ सकता है, तबाही हो सकती है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जिस तरह से इसके अंदर एक एनिमेशन चीज़ें दिखाई गई, एनिमेटेड, तो यही चीज़ें बाद में महाभारत को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, हॉलीवुड वालों ने, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने बाकायदा यहाँ से कुछ चीज़ें चुराई हैं और सेम इसी तरह की चीज़ें अपनी मूवीज़ के अंदर, मिसाल के तौर पे वो जैसे थंडर कैट है, कार्टून आता था, तलवार होती थी, उसमें से शुआएं निकलती थी, तो उन्होंने इन स्टोरियों को पढ़ा। अच्छा, वो जो आगे घोड़े हैं, पीछे उसकी बग्गी है घोड़ों की, वो तो मैंने काफ़ी देखा है, तो वो बाकायदा वो हैरी पॉटर में बाकायदा मेरे ख्याल में ऐसे भी दिखाया गया है। एक तो मूवीज और एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें जापान वालों ने महाभारत या रामायण को एनिमेट किया था। तो उन्होंने बताया था कि हम याद आ गई मुझे। तो उन्होंने बताया था कि बाकायदा हमने यहाँ से कहीं पूरे सीन चुराए हैं जो उस वक्त बाकायदा शक्तियों के थ्रू होते थे। अब तो आने वाले दौर में हर नए आने वाले दौर में इस तरह के करिश्मे ख़त्म हो गए हैं। अब तो बहुत सी चीज़ें ऐसी ख़त्म हो गई हैं। पहले दौरों में ये चीज़ें थीं, करिश्मे थे, तो वो बाकायदा उन्होंने अपनी हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर कई जगहों पे उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने किया है। अच्छा, जादुई ताकतें जो हैं, चले पॉजिटिव जो होते हैं उनको तो गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से होते हैं, उनके पास तो चीज़ें होती हैं, पावर्स होती हैं। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके पास भी पावर्स होती हैं, उनके पास भी पावर्स होती हैं, उनके पास नेगेटिव पावर्स होती हैं, उनसे तो उन्हें कौन देता है? देखिए, पावर्स जो होती हैं ये रियाजत से, ये प्रैक्टिस से। तो हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि पाकीज़गी, तकवा, इसके ऊपर हम इन्हिसार करते हैं, इसके ऊपर मुनहसरी हैं। और जो पाक बंदे होते हैं अल्लाह के, या जो
अच्छे लोग होते हैं उनके अंदर एक होती है, कुदरती तौर पर होती है, और मज़ीद रियाजत से भाई आपकी वाली बात और मज़ीद निखारते हैं, मज़ीद बढ़ा सकते हैं वो इसको। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे ये यमराज हो गया, अभी इसमें देवराज आप देखें। देखिए मैं इन चीज़ों को यूँ समझता हूँ। तो आप क्या कह रहे थे? आप कुछ सवाल कर रहे हैं। नेगेटिव पावर्स में अच्छा, मैं एक चीज़ को इस तरह समझता हूँ कि नेगेटिव पावर्स वाले भी लोग हैं और हाँ पॉजिटिव पावर वाले भी होते थे। इस्लाम में भी हमारे यहाँ भी है, शैतान के बारे में हम कहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह भी है, ब्लैक मैजिक भी है, और शैतान के बारे में हम कहते हैं कि शैतान के पास भी पावर्स हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकता है, लोगों को वर्गला सकता है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें अपनी मर्ज़ी से रखी हैं दुनिया में। उसकी वजह ये है कि हर अच्छा काम, हर बुरा काम, हर नेकी, हर बदी, हर चीज़ का मवाजना हो सके। कौन लोग हैं जो कंट्रोल को अपनाते हैं, कौन लोग हैं जो बदी को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन लोगों किन लोगों के अंदर कंट्रोल नहीं है, कौन लोग सीधे रास्ते पे। अच्छा, अगर बदी वाली चीज़ें ना हो तो सब तो अच्छा ही है। तो अच्छा है तो फिर उस अच्छे में कैसे पता चलेगा कि और कौन? अच्छाई का पता नहीं चलता ना, फिर तो अच्छाई का पता ही नहीं चलता। ठीक है ना, तो ये बदी है, बुराई है, गुनाह है तो अच्छे काम हैं, बुरे अमाल हैं तो अच्छे अमाल। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से ज़िंदगी चलनी थी, इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़नी थी। अगर मैं कभी सोचता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ना चाहते, शैतान ना होते, नहीं होते तो दुनिया सब जन्नत होती। सही। हमारे यहाँ कहा जाता है कि शैतान हमें भरकरा रहा है, शैतान हमें वर्गला रहा है, शैतान हमसे ये हरकतें करवा रहा है, शैतान हमसे वो। यहाँ तक भी ऐसे लोग भी हमें दिखे हैं जो लोग कहते हैं कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो बस शैतान के बहकावे में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कंट्रोल ही नहीं है, आप अपने आप पे काबू ही नहीं है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा हम लोगों को एक बहाना भी शैतान का मिल चुका है, आड़ मिल चुकी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शैतान ने तो सिर्फ एक इशारा देना होता है, एक हल्की सी आग लगानी होती है, उसके बाद तो लड़ते तो हम खुद हैं, एक दूसरे को कत्ल तक हम कर देते हैं। शैतान थोड़ी गोली मारता है, शैतान तो सिर्फ कान में ना खुसर फुसर करके चला जाता है। समझो, कोई ना कोई हरकत ऐसी होती है, कोई ना कोई एक छोटा सा पॉइंट होता है, शैतान ने सिर्फ उतना काम करना होता है। आगे हम खानदान कत्ल कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये शैतान ने करवाया है। चलिए, बात हो रही थी लिटिल कृष्णा की, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत किसी ने बनाया, जिसने भी एनिमेटेड वीडियो बनाई, बहुत ही प्यारी बनाई, और मुझे तो इतना वो क्यूट सा लग रहे हैं, इतना प्यारे से लग रहे हैं। लगता था कि कृष्णा के बारे में, जो उनकी शक्तियों के बारे में शायद बड़े होकर पता चला होगा, जब बड़े हाँ, मैं ये चीज़ सोची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बचपन में ही लोगों ने फील कर लिया था, लोगों ने मान लिया, उन्होंने भी जाहिर कर दिया, और उन्होंने भी इन चीज़ों को छुपाया, अपनी पावर्स को नहीं छुपाया था, उन्होंने जाहिर कर दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कृष्णा से सीखने को मिली है वो ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, उसका आपने रिलैक्स होकर मुकाबला करना है। आपने हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह मैं बताऊं, आप घबराहट में ही गलती कर जाते हैं। देखिए, जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना, रिलैक्स तो रहेंगे आप। और हमने वो लेसन भी रामायण के लेसन भी सुने थे, भगवत गीता के, कंट्रोल योर माइंड। किस तरीके से आप अपनी आसपास की जो हिस्सेस हैं, जो शक्तियाँ, जो आपके इनपुट जो हैं, लस्ट, हाँ, जो आपके इनपुट है, जो भी चीज़ें जिससे आप चीज़ों को इनपुट करते हैं, उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब आपका चीज़ों पे कंट्रोल हो गया तो आपने हर बड़े से बड़े मसले से निपट लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला ज़िंदगी के एक बहुत ही खूबसूरत लेसन मिलते हैं इसमें। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए हाफ़िज़।